गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज़ेस लॉ। डज इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज़ेस लॉ होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। और क्या लेंज़ेस लॉ ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। दिस इज टुडेज टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सबसे पहले मैं लेंज़ेस लॉ का स्टेटमेंट आपको समझाता हूं। लेंज़ेस लॉ स्टेटमेंट। लेंज़ेस लॉ स्टेट्स दैट the direction of the induced EMF, the direction of induced EMF, the direction of induced EMF produced in a coil always tries to oppose its cause, always tries to oppose its cause। ये याद रखिए, फिलहाल इतना देखो। लेंज़ेस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF produced in a coil always tries to oppose its cause which is responsible for its production। बेटा, एक कॉइल में जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करता है, जो इंड्यूस्ड EMF का काज है एक कॉइल में, उसी को इंड्यूस्ड EMF अपोज करता है। अगर एक डायरेक्शन में इंड्यूस्ड EMF बनता है, जिस डायरेक्शन में इसका काज है उसी को अपोज करता है। इसका मतलब हो गया द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स कॉज। इट इज ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज। इंड्यूस्ड EMF जो बनाता है कॉइल में, उसी को अपोज करता है इंड्यूस्ड EMF। ठीक है। लेंज़ेस लॉ स्टेट्स दैट the direction of the induced EMF produced in a coil always tries to oppose its cause which is responsible for its production। induced EMF जो बनाता है उसी को अपोज करता है, इसको बोलते हैं लेंज़ेस लॉ। It can be explained with the following experiments। explanation, आप लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। डायग्राम, पहली डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक कॉइल लेनी है। कॉइल, इस कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर बांधना है। गैल्वानोमीटर को इधर देख लीजिए, टू वे की डालनी है, 1 2 और 3, इस तरीके से। इधर से आपको एक बैटरी लगानी है, ऐसे बैटरी लगानी है। ठीक है बेटा, ये वाली डायग्राम। तो पहले ये डायग्राम पर डिस्कस करेंगे, फिर आप लोगों को मैं बताता हूं। और 2 डायग्राम्स में बना के रखता हूं यहां पर, ये भी मुझे जरूरत है। अब मैं फिर से बताता हूं, वी आर एक्सप्लेनिंग द लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल अपोजेस इट्स कॉज। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन लेंज़ेस लॉ, लेंज़ेस लॉ को समझाने के लिए एक कॉइल ले लीजिए AB, इसको गैल्वानोमीटर के साथ बांधिए और 2 वे की लगाए, इसको बोलते हैं 2 वे की। और एक बैटरी लगा दीजिए यहां पर।
अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में देखो बेटा क्या करना है। स्टेप फर्स्ट में आप लोगों को क्लोज करनी है की बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में की को बंद करना है। देखो सर्किट जो है ये क्लोज हो गया। जब सर्किट क्लोज हो गया, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। यहां से करंट आई, यहां से चली, गलवानोमीटर में से पास हो गई करंट। जब गलवानोमीटर में से पास होगी करंट, इसने डिफ्लेक्शन दिखाई। मान लीजिए इसने डिफ्लेक्शन दिखाई ऐसे, मगर आप लोग देख लीजिए करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट चलाई हमने एंटी क्लॉकवाइज में। इधर देख लीजिए ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज में चली, गलवानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई लेफ्ट साइड ऐसे। अब मेरी बात याद रखिए, करंट तो हमें दिखाई नहीं देगी सर्किट में, लेकिन डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। गलवानोमीटर जब भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो हमें दिखाई देता है। यहां पर आप लोगों को यह समझना है कि व्हेन द गलवानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस मीन्स करंट इन द सर्किट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नोट इट, जब हमने करंट को चलाया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, गलवानोमीटर ने बेटा डिफ्लेक्शन दिखाई थी लेफ्ट साइड। ठीक है, जब लेफ्ट साइड दिखाई, अब हमें यह पता ही है when the galvanometer shows the deflection towards left, current in the circuit will flow in anti-clockwise direction. Note it. जब करंट चलेगी, याद रखना, करंट किस में चलेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इधर देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी करंट चलेगी, गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है किसकी तरफ बेटा, गलवानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट की तरह डिफ्लेक्शन शो करता है कौन, गलवानोमीटर। ठीक है, अब ये कॉमन सेंस है। इफ द करंट फ्लोज थ्रू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलेगी, when the current flows through the circuit in clockwise direction, then the galvanometer shows deflection towards right. दो चीजें याद रखनी है आप, अगर गलवानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई लेफ्ट साइड, तो इसका मतलब हो गया करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ द गलवानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट, देन द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। याद रखिए, याद रखा ये, शाबाश बेटा। अब इस बैटरी का कोई काम नहीं है हमें। अब इस बैटरी को हम रिमूव भी कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। इधर देख लीजिए बेटा, नेक्स्ट डायग्राम में, पहली डायग्राम का कोई फन नहीं। अब हमने सिर्फ डायरेक्शन देखनी थी गलवानोमीटर में, वो हमने इससे देख ली। अब दूसरी डायग्राम में कोई हमें जरूरत नहीं है। इधर देख लीजिए, इधर हम 2 और 3 को जोड़ देंगे। अब 2 और 3, जब हमने 2 और 3 को जोड़ दिया तो ये ओपन कर दिया। बैटरी लगाओ या ना लगाओ उससे कोई मतलब ही नहीं है। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ बैटरी। बैटरी का हमें देखना था कि डायरेक्शन कब शो करेगा। व्हेन इट शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट लेफ्ट, it is in anti-clockwise direction. When it shows deflection towards right, it is in clockwise direction. हमें सिर्फ ये देखना था। अब इधर देख लीजिए बेटा, ये गलवानोमीटर इसी तरीके से है। बैटरी का यूज करिए या ना करिए, अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये सर्किट में दिखाइए या ना दिखाइए, अब कोई मतलब नहीं। अब देखो बेटा क्या करना है, ये A है, ये B है। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नाउ टेक द मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इस मैग्नेट को नीचे की तरफ लाएंगे हम। ठीक है बेटा, मगर बिफोर टेकिंग दिस एक्सपेरिमेंट वन शुड नो
व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हमने पढ़ाया करंट कैरिंग लूप में, मैग्नेटिज्म में। जब भी करंट चलेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द अपर पोल ऑफ द सर्किट, then the upper pole of the coil behaves as north pole and lower face behaves as south pole। मगर ये मैंने आपको बताया था, इधर देखो कब, जब करंट चलेगी कहां से कहां, शाबाश बेटा, करंट चलेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द अपर फेस विल बिहेव एज, शाबाश, नॉर्थ पोल, लोअर फेस ऑटोमेटिकली साउथ पोल। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बेटा ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द अपर फेस विल बिहेव एज साउथ पोल एंड लोअर फेस ऑटोमेटिकली बिहेव्स एज नॉर्थ पोल। ये याद रखना, व्हेन द करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपर फेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल एंड व्हेन इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपर फेस विल बिहेव एज साउथ पोल। ये याद रखना बेटा। अब देखो, अब किसको हमने लाया कॉइल की तरफ, फिर से इस डायग्राम में आइए, इधर देख लीजिए, ये है नॉर्थ पोल, ये एन लिखा है बेटा इस पर, ये है साउथ पोल, इस पर एस लिखा है, बार मैग्नेट है ये। नॉर्थ पोल को अब हमें कॉइल की तरफ ऐसे लाना है, ऊपर से नीचे लाना है कॉइल की तरफ ऐसे, जैसे फैराडेज लॉज में मैंने कल समझाया था, इसको नीचे लाना है ऐसे, शाबाश बेटा। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, कल की तरह फैराडेज के लॉज के हिसाब से, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कॉइल में, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट चलेगी। तीन वर्ड आप याद रखिए, मैग्नेट के मूवमेंट से मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेट के मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा, मैग्नेट के मूवमेंट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है एज पर फैराडेज लॉज, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट चलेगी इसमें, और जब इंड्यूस्ड करंट चलेगी बेटा, ग्लानोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई ऐसे लेफ्ट साइड से, शाबाश। इसका मतलब हो गया व्हेन वी ब्रॉट द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, ग्लानोमीटर shows deflection towards left. This means current flowing through the coil is in anti-clockwise direction. ठीक है बेटा, ये किस में चली करंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। When the current flows in anti-clockwise direction, then the upper face of the coil will behave as north pole and lower face automatically behaves as south pole. मगर बेटा इधर देख लीजिए, नॉर्थ पोल यहां पर बना, आप लोग मुझे बता दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का काज कौन है। अगर मैंने मैग्नेट को नहीं लाया होता तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनता, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट नहीं चलती और ग्लानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। लेकिन जब मैंने मैग्नेट को नीचे लाया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, करंट चली, ग्लानोमीटर ने शो किया डिफ्लेक्शन। इसका मतलब हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का काज है मैग्नेट, मैग्नेट इज द मेन काज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, काज है ये। और इधर देखो, जब मैंने मैग्नेट को कॉइल की तरफ लाने की कोशिश की, कॉइल में ऑटोमेटिकली अपर फेस पर कौन सा बन गया, नॉर्थ पोल। दिस नॉर्थ पोल विल अपोज इट्स काज, काज कौन है, मैग्नेट है काज बेटा। मैग्नेट जब काज है, कॉइल में अपर पोल बन गया नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे। इसका मतलब है मैग्नेट को कॉइल के नजदीक आने नहीं देगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही काज को अपोज करता है। इधर देख लीजिए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें बना, काज, उसका काज तो ये है, इट इज रेस्पॉन्सिबल, magnet is responsible for the production of induced EMF in the coil. When magnet is responsible for the production of induced EMF in the coil, induced EMF इसी को अपने ही काज को रिपेल कर रहा है। देखो नॉर्थ पोल बना, यहां नॉर्थ पोल ये है, ये नॉर्थ पोल है,
नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे और इस मैग्नेट को अपने नजदीक आने नहीं देता। इसका मतलब है दिस मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस इट्स कॉज, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस इट्स कॉज। शाबाश बेटा। नाउ इन थर्ड एक्सपेरिमेंट व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे बेटा, अब हम बराबर इसी तरीके से कॉइल लाएंगे, देन ग्लानोमीटर अगेन it is connected like this. Now what we do, we will take away the bar magnet from the coil. अभी तक तो हम नीचे की तरफ ला रहे थे, ठीक है बेटा। Now what will we do, हम करेंगे एक काम, दिस नॉर्थ पोल जो है, अब हम इस नॉर्थ पोल बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल लेंगे, अब दूर ले जाएंगे। ये पहले तो हमने नजदीक लाया था, नाउ इट इज टेकन अवे फ्रॉम द कॉइल। व्हेन इट इज टेकन अवे फ्रॉम द कॉइल, लिसन, व्हेन इट इज टेकन अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल अगेन चेंजेस। पहले तो इंक्रीज हुआ था मैग्नेटिक फ्लक्स, अब डिक्रीज होगा, लेकिन अगेन चेंजेस। व्हेन इट अगेन चेंजेस, ग्लानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट। नाउ इट शोज, आने के वक्त इसने डिफ्लेक्शन लेफ्ट दिखाई थी, दूर लेने के वक्त डिफ्लेक्शन क्या दिखाई थी, राइट। शाबाश बेटा। व्हेन इट इज इन राइट डायरेक्शन, इसका मतलब करंट चल रही है किस में, क्लॉकवाइज में। जब करंट क्लॉकवाइज में चलेगी, व्हेन करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then the upper face of the coil will behave as south pole and lower face will behave as north pole. शाबाश बेटा, मैंने पहले भी बताया, मैग्नेट जब हमने नीचे की तरफ लाने की कोशिश की थी बेटा, इसको अपोज किया इंड्यूस्ड ईएमएफ ने। अब जब मैंने मैग्नेट को दूर लेना चाहा, कॉइल के ऊपर साउथ पोल बन गया, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अब अट्रैक्ट करता है, ना इसको नजदीक आने देता है ना दूर जाने देता। जब नजदीक आने की कोशिश कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, जब ये दूर जाने की कोशिश करता है, इसको अपोज अगेन करता है। इसका मतलब हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल और इन दिस कॉइल ऑलवेज ट्राइज टू अपोज इट्स कॉज। कॉज तो मैग्नेट था, मैग्नेट को आने के वक्त भी अपोज करता है, दूर जाने के वक्त भी अपोज करता है। दिस मीन्स magnetic, this means the induced EMF produced in this coil always tries to oppose its cause. Here the cause is magnet, हमेशा अपोज करता है अपने ही cause को। This is called Lenz's law. The induced EMF produced in the coil always tries to oppose its cause. शाबाश बेटा। अब similarly we can prove that अगर हम अब साउथ पोल लाएंगे यहां की तरफ, अगर साउथ पोल आएंगे तो ऊपर बनेगा नॉर्थ पोल, जो कि इसकी मूवमेंट को, तो ऊपर बनेगा साउथ पोल ही, साउथ पोल और साउथ पोल रिपेल करेंगे, इसको अपोज करेगा, ठीक है। अगर हम यहां पर साउथ पोल लाएंगे और ऊपर होगा नॉर्थ पोल, यहां पर भी नॉर्थ पोल, साउथ पोल अब हमने दूर लिया तो ऊपर जरूर बनेगा नॉर्थ पोल, जो इसकी मूवमेंट को दूर जाने नहीं देगा, यहां पर पास नहीं आने देगा, यहां पर दूर। इसका मतलब जब हम साउथ पोल लाएंगे नीचे, उसको भी अपोज करेगा, जब हम साउथ पोल दूर ले जाएंगे, उसको भी अपोज करेगा। तो दिस मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज ट्राइज टू अपोज इट्स कॉज। इस वक्त डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बेटा, इस वक्त क्लॉकवाइज बनेगा, इस वक्त फिर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये भी चेंज हो जाएगा उसी तरीके से सिमिलरली करके। दिस मीन्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज ट्राइज टू अपोज इट्स कॉज which is responsible for its production. ठीक है बेटा। Now the second part of this question is, does Lenz's law obeys the law of conservation of energy? क्या Lenz's law obey करता है law of conservation of energy? देखो बेटा, अगर मैग्नेट को हम स्टैटिक रखेंगे, मैंने कल भी फैराडेज लॉज में पढ़ाया, अगर मैग्नेट को एक जगह पर रखते हैं बेटा, याद रखिए, when magnet is placed at a place,
मतलब इसको ना हम आगे लेंगे, इट इज एट स्टेशनरी, इट इज स्टेशनरी। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा। ये आपको मैंने कल बताया था। लेकिन जब मैग्नेट को मैं नजदीक लाऊंगा या दूर ले जाऊंगा, सम मैकेनिकल वर्क इज डन। मैकेनिकल वर्क कुछ हो गई इन टेकिंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। जब मैंने मैग्नेट को नजदीक लाया या दूर लिया, मैकेनिकल वर्क, दिस मीन्स वी हैव यूटिलाइज्ड द मैकेनिकल एनर्जी इन टेकिंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल। जब मैंने मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल एनर्जी यूटिलाइज की, तो आप लोगों को पता है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई कॉइल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैंने मैकेनिकल एनर्जी यूटिलाइज की इन मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और टेकिंग अवे फ्रॉम द कॉइल। दिस मैकेनिकल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इन द कॉइल एज इट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। देयरफॉर one form of energy is converted into mechanical energy is converted into the electrical energy. Therefore, Lenz's law obeys the law of conservation of energy. याद रखिए, because one form of energy has been converted into the another form. This is all about Lenz's law. Thank you.